एक बात जो मैंने उन सभी में देखी है जो आम है, वह यह कि वे बहुत गंभीर हैं। जीवन को थोड़ी चंचलता, थोड़ा हास्य, थोड़ी हंसी की जरूरत है। केवल इस बिंदु पर मैं उनसे पूरी तरह असहमत हूँ, अन्यथा वे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने मनुष्य की आध्यात्मिकता के हर आयाम में यथासंभव गहराई से प्रवेश किया है। लेकिन यह सब एक रेगिस्तान की तरह है, थकाऊ है। मैं आपको ईडन के बगीचे में वापस लाना चाहूंगा, मासूम, गंभीर नहीं, बल्कि छोटे बच्चों की तरह खेलते हुए। यह पूरा अस्तित्व चंचल है। यह पूरा अस्तित्व हास्य से भरा है। आपको बस हास्य की भावना की आवश्यकता है और आप आश्चर्यचकित होंगे। अस्तित्व प्रफुल्लित करने वाला है। सब कुछ नाचने के मूड में है। आपको इसे समझने के लिए बस उसी मूड में होना चाहिए। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि जे कृष्णमूर्ति मर गए हैं, उनके लिए हासिल करने के लिए और कुछ नहीं था। मुझे इस बात का दुख है कि उनकी शिक्षा मानव हृदय तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि यह बहुत शुष्क, रसहीन थी, जिसमें कोई हास्य नहीं था, कोई हंसी नहीं थी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, वे जो कुछ भी कह रहे थे वह धर्मों के खिलाफ था, राजनीति के खिलाफ था, यथास्थिति के खिलाफ था, पूरे अतीत के खिलाफ था। फिर भी कोई भी उनकी निंदा नहीं कर रहा था, सिर्फ इस वजह से कि वे अप्रभावी थे। उन पर ध्यान देने का कोई कारण नहीं था। कृष्णमूर्ति असफल हुए क्योंकि वे मानव हृदय को नहीं छू सके। वे केवल मानव मस्तिष्क तक ही पहुंच सके। हृदय को कुछ अलग तरीकों की आवश्यकता होती है। यहीं पर मैं उनसे जीवन भर असहमत रहा हूं। जब तक मानव हृदय तक नहीं पहुंचा जाता, आप तोते की तरह सुंदर शब्दों को दोहराते रह सकते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। कृष्णमूर्ति जो कुछ भी कह रहे थे वह सच है, लेकिन वे इसे आपके हृदय से जोड़ने में कामयाब नहीं हो सके। दूसरे शब्दों में मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि जे कृष्णमूर्ति एक महान दार्शनिक थे, लेकिन वे गुरु नहीं बन सके। वे लोगों की मदद नहीं कर सके, लोगों को नए जीवन, नई दिशा के लिए तैयार नहीं कर सके। लेकिन फिर भी मैं उनसे प्यार करता हूँ, क्योंकि दार्शनिकों में वे रहस्यवादी जीवन शैली के सबसे करीब हैं। उन्होंने स्वयं रहस्यवादी मार्ग से परहेज किया, उसे दरकिनार किया, और यही उनकी असफलता का कारण है। Please subscribe your channel for more information.